आज बीए पाठ द्वितीय के होम साइंस सेकेंड आहार नियोजन की एक टॉपिक पाक विधियों पर जानकारी हासिल करेंगे। आज जैसा कि पकाने के संबंधित हम सभी खाना पका के खाते हैं, हमें मालूम है कि इसके बहुत से लाभ हैं। हम जानते हैं कि ये जीवाणु रहित हो जाता है, सुपाच्य हो जाता है, आवश्यक पोषक तत्वों का अवशोषण इससे सरल हो जाता है, स्वाद बढ़ जाता है, ये खुशबू बढ़ाता है और हम इन सब कारणों से खाना को पका के ही खाते हैं। जैसा कि पकाने की विधियों के बारे में जानकारी हासिल करने की बात है, पकाने की मुख्यतः हम विधियों में 3 विधियों में उसको विभाजित कर सकते हैं। एक गर्म हवा द्वारा पकाना, दूसरा जल द्वारा पकाना, तीसरा वसा द्वारा पकाना। सबसे पहले गर्म हवा द्वारा पकाने में हम लोग बेकिंग करते हैं, ग्रिलिंग करते हैं, ब्रॉयलिंग करते हैं, रोस्टिंग करते हैं और माध्यम द्वारा भी सेकते हैं। गर्म हवा में बेकिंग मतलब हम लोग ओवन्स वगैरह में हवा को गर्म कर और खाना रख के उसको बेक करते हैं। ग्रिलिंग में हम उसको पिरो के रॉड वगैरह में पिरो के उसको सेकते हैं। ब्रॉयलिंग में डायरेक्ट आग के ऊपर रख के सेका जाता है। रोस्टिंग में भूना जाता है। भूनने के लिए हम लोग मूंगफली वगैरह भूननी हो तो डायरेक्ट भी सेक सकते हैं या माध्यम जैसे कढ़ाई वगैरह में सेकी जा सकती है, या हम उसको रेत गरम करके भी सेक सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है। और जैसे आप रोटी बनाते हैं तो तवा माध्यम हो गया और उससे सेकते हैं हम गर्म हवा में। इस तरीके से ही जल द्वारा हम अलग अलग तरीके से पाक विधियाँ अपनाते हैं। सबसे पहले तो उबालना, पानी में हम उबालते हैं खाद्य को, जैसे आलू वगैरह उबालने हो। फिर वाष्प के द्वारा हम प्रेशर कुकर भाप के द्वारा पकाते हैं, उसमें प्रेशर भी होता है तो उससे वो जल्दी पक जाता है। पोचिंग, पानी उबलते हुए पानी में उस खाद्य को पकाना, जैसे अंडा वगैरह। फिर सिमरिंग, धीमी आंच पर उसको उबालना, धीमे धीमे बबल्स वगैरह फूटते रहते हैं, जैसे कि आपकी दाल है, कढ़ी है। फिर आपके आता है ब्लांचिंग में हम तेज़ गर्म पानी करके और उसमें कोई खाद्य जैसे आलू के चिप्स वगैरह डालकर और निकाल देते हैं, जिससे जीवाणु रहित हो जाए। तो ये हम विधियाँ अपनाते हैं जल द्वारा पकाने में। फिर आता है वसा द्वारा पकाने की विधियाँ। उसमें हम शैलो फ्राइंग भी करते हैं और डीप फ्राइंग भी करते हैं। जब डीप फ्राइंग करते हैं तो अधिक तेल में जब पकाते हैं तो पूड़ियाँ वगैरह, कचौरी, पूड़ियाँ, समोसे इत्यादि तल लेते हैं। और शैलो फ्राइंग में हम हल्का सा लगा के और उसको फ्राई करते हैं, जैसे पराठे वगैरह। तो इसी तरीके से टिकिया है, पराठे हैं, उनको शैलो फ्राई नहीं करते हैं, उनको शैलो फ्राइंग करके हम थोड़े से ही घी तेल में उसको सेक लेते हैं। तो ये सब विधियां हैं जो हम पकाने में उपयोग में लाते हैं। हमारे जो खाद्य हैं उनमें कुछ गैर पोषक तत्व भी निहित होते हैं, जो कि हमारे खाद्य को खाने में जो पौष्टिक तत्व जो उसके अंदर उपलब्ध हैं वो हमें अवशोषित नहीं करने देते। तो उन गैर पोषक तत्वों के बारे में भी हम पाक विधियों द्वारा हम उनसे छुटकारा पा सकते हैं और उनके पोषक तत्वों को उपयोग में ला सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग जो ये आपका बादाम है, इसको भिगो के खाना चाहिए। भिगो के इसलिए खाना चाहिए क्योंकि उसके अंदर जो निहित जो वो हैं कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि जहर टाइप हैं, वो हमारे को अगर हम इसी रूप में खाएंगे तो रॉ रूप में खाएंगे तो वो हमारे पर प्रभावित करेगा और हमारे लिए टॉक्सिसिटी बढ़ेगी। ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स, यानी ट्रिप्सिन जो है वो एक तरह का हमारा अमीनो अम्ल है। ऐसे पदार्थ जो ट्रिप्सिन के अवशोषण में बाधक बनते हैं उनको बोलते हैं ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स। तो उसके लिए जैसे ये एग वाइट है और आपके बीज वाले जो मटर वगैरह हैं, ऐसे सोयाबीन, मटर, चवले वगैरह, इन सब में ये पाया जाते हैं।
अब ये इनहिबिटर्स हमारे अंदर जो प्रोटीन को अवशोषण को रोकते हैं, अति आवश्यक ट्रिप्सिन जो है अति आवश्यक अमीनो अम्ल है, उसको रोक देते हैं, उसको बाधित कर देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, 120 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे 15 से 30 मिनट तक इनको उबालना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि उससे वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे और निष्क्रिय हो जाएंगे और हमें प्रभावित नहीं करेंगे, और हम उसका ट्रिप्सिन जो खाद्य पदार्थ में उपलब्ध है वो खा पाएंगे। इसी तरह फाइटेट्स जो हेक्सा फॉस्फेट ऑफ इनिसिटॉल होते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ही घातक हैं। ये हमारे जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, आयरन है, इनको उपलब्ध नहीं होने देता है। ये उनके साथ में क्रिया कर कर अनुपलब्ध हो जाते हैं। तो उस केस में हमें, अगर हम इनको अंकुरित कर दें तो ये रिमूव हो सकते हैं। अगर हम इनको अंकुरन करेंगे तो इसका असर जो है वो ख़त्म हो जाएगा और ये आयरन वगैरह, कैल्शियम, जिंक वगैरह, मैग्नीशियम को बाधित नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से हम जब रोटी सेकते हैं तो रोटी पे भूरे भूरे बूंदे बनते हैं, वो भी इसी तरीके से सीधे आग में सेकने से जो ये फाइटेट्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो उनका जो नकारात्मक प्रभाव है वो भी कम हो जाता है। टेनिन्स जो हैं ये कंडेंस फेनोलिक कंपाउंड्स हैं, जो कि आपके बीज वाले जो मटर वगैरह, सोयाबीन और चावले इत्यादि में होते हैं, आपके मसालों में होते हैं, हल्दी, इमली वगैरह में होते हैं, सब्जियों में होते हैं, बाजरे में होते हैं। तो ये भी टेनिन्स भी जो है वो आयरन को अनुपलब्ध कर देते हैं, हमारे शरीर में अवशोषित नहीं होने देते हैं। तो उसके अवशोषण को बाधित कर देते हैं, साथ में प्रोटीन को भी बाधित कर देते हैं। तो इसमें हमें जो पाक विधि अपनानी चाहिए कि हम या तो सीड कोट हटा दें या इनको उपयोग कम करें। इनका जैसे जैसे हम घटाएंगे तो ये चीज़ें, प्रोटीन और आयरन हमारे पास अवशोषित हो जाएगी, अन्यथा ये अनुपलब्ध हो जाती हैं। ऑक्सलेट्स जो होते हैं ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड या सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, जो कि पत्तेदार सब्जियां और बीज वाले फलों में होते हैं। और इनमें बीज के जितने भी जैसे ये आपके मटर वगैरह हैं, सब्जियां हैं बीजदार, इनमें होता है। इसमें कैल्शियम के साथ ये क्रिया करके और पथरी बनाते हैं, जो पथरी हमारी किडनी वगैरह में बन जाती है, पित्त में, किडनी में, और वो पथरी के रूप में जमा होनी चालू हो जाती है। तो उसके लिए भी हमें ये ऑक्सलेट्स जो है वो घुलनशील होते हैं पानी में। तो अगर हम जैसे पालक खाते हैं तो पालक का पानी अगर हम फेंक दें तो ऑक्सलेट्स का प्रभाव निष्क्रिय हो जाएगा। इसी तरीके से गोइट्रोजन्स जो हैं एंटी थायराइड सब्सटेंस, जो कि पत्ता गोभी में, सरसों में, फूल गोभी में, शलजम में, सोयाबीन में, वो हमारे आयोडीन को बाधित कर देते हैं, जो कि हमारा थायरॉक्सिन के लिए, हमारी थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है। और वो थायरॉक्सिन आयोडीन से ही बनता है। तो जब ये बाधित हो जाता है तो थायरॉक्सिन बनना मुश्किल हो जाता है और थायराइड ग्लैंड बढ़ जाती है, तो गोइटर हो जाता है। तो इन गोइट्रोजन्स को भी रिमूव करने के लिए इनका जो उपयोग है वो कम करना चाहिए, ताकि ये हमारे ऊपर प्रभाव न डाल सके। इसी तरीके से लेथारिस सटाइवस करके है, जो केसरी दाल में होता है, और ये जहरीला अमीनो अम्ल है जो कि लकवा वगैरह मार जाता है अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो। साइनोजेनिक ग्लाइसोइड्स ये कसावा में होता है, जबकि हम पानी में अगर इसको लीचिंग से धीरे धीरे भाप से इसको गर्म करते हैं तो भाप का पानी नीचे जाता रहता है, तो लीचिंग से ये धीरे धीरे ये पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। तो ये जो जहरीला तत्व है वो पानी में चला जाता है। फिर डाइटरी फाइबर जो लिग्निन है करके, ये जो है ये अवशोषित नहीं होता है, पानी का अंदर घुलनशील नहीं है, इसे बोलते हैं क्रूड फाइबर। और ये जो है ये आपका खाने में पानी को अवशोषित कर कर बल्क बनाता है और उसको हमारे सहूलियत देता है खाद्य को आगे खिसकने के लिए आपके आंतों में। इसी तरीके से ब्रोमेटिन बादाम में पाया जाता है, और एक एमाइग्लेडिन पदार्थ होता है, ये भी होता है जो कि जहरीला है। अगर हम इसको भिगो देते हैं तो हाइड्रेशन से ये निष्क्रिय हो जाता है और हमारे खाने युक्त हो जाता है। तो इस तरीके से हम
अपने खाद्यों को बचा सकते हैं। साथ ही जो आपके ऐसे गैर पोषक तत्व हैं उनको रिमूव किया जा सकता है खाद्य विधियों द्वारा। इसी तरीके से पाश्चराइजेशन में हम लोग जीवाणु रहित करने के लिए हम उसको लंबे 100 डिग्री पर हम उसको हीट करते हैं और उससे सारे जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। किण्वन विधि द्वारा हम सुपाच्य बनाते हैं और उसको खाने को हम ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए फर्मेंट कर देते हैं, तो जैसे आपके डोसा वगैरह हैं वो सुपाच्य खाद्य बन जाते हैं। तो पाक विधियाँ हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी हैं। ये हमारे लिए बहुत कुछ करती हैं, हमारे खाने को पौष्टिक तत्वों को हमारे शरीर के द्वारा अवशोषण में मदद करती हैं और साथ में हमारे शरीर को भी पोषक तत्व प्रोवाइड करती है ताकि हम स्वस्थ रहें। धन्यवाद।